मैं तो नींबू के बागवान को बागवानी नहीं बोलता हूँ, मैं तो एटीएम समझता हूँ। अगर मेरे पास पानी की समस्या है, जमीन काली है, तो मैं कौन सी फसल प्लान कर सकता हूँ? जैसा आज मार्केट में उसकी हवा है, हाँ। 200 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, वैसा वो भी आगे नहीं रहेगा। फल का राजा आम है। हाँ। आम गरीब से गरीब और अंबानी तक, रोज का काम करने वाला लेबर भी आम खाता है। हाँ। और अंबानी भी खाता है। हाँ। वैसा ड्रैगन फ्रूट हमारा लेबर नहीं खाएगा। खजूर हमारा लेबर लाके नहीं खाएगा। अगर हमारे फील्ड पर बंदरों का ज्यादा अटैक होता है या फिर जंगली जानवरों का अटैक होता है, तो मुझे कौन सी फसल लगानी चाहिए? पर जो प्लांट बेचता है हाँ। वो सब उसके एक का दो लगा के देगा। नहीं, ये फैक्ट है सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आज तक जो भी आपने इस चैनल पर वीडियो देखे हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग लगने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ पर आज मैं आया हूँ ग्राम दहगांव, तहसील अंबड़, जिला जालना और महाराष्ट्र में हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ पर सर मेरे साथ में हैं, इनका 30 एकड़ का फार्म है यहाँ पर, जिसमें केवल बागवानी फसलें मैंने देखी हैं, जिसमें कई प्रकार की बागवानी फसलें हैं, जैसे नींबू है, आम है, सीताफल है और भी कई सारी बागवानी फसलें हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर से कि क्या बागवानी फसलें दूसरी फसलें जैसे कि सीरियल क्रॉप्स या फिर जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनसे बेहतर हैं क्या, और अगर बेहतर हैं तो कौन से लेवल के किसान इसे कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हें इतना बड़ा जो एक्सपीरियंस है उसको इस छोटे से वीडियो में। वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आगे बढ़िएगा, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पर आए उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस फार्म के मालिक से और चर्चा करते हैं डिटेल में बागवानी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका फार्मिंग तकनीक पर। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आपका। मेरा नाम प्रहलाद मेहरबान जाधव, मैं रहता हूँ अंबड़, लेकिन मेरी खेती है दहगांव खुर्द, तहसील अंबड़, जिला जालना। तो आप सर ये बागवानी की खेती कितने समय से कर रहे हैं? ये मैं 25 साल से कर रहा हूँ। पहले बिजनेस किया। हाँ। बिजनेस में से मैं हटके थोड़ा बागवानी में, इधर खेती में। मैंने आपका ये जो फार्म देखा है, ऐसा मैंने अभी तक इतना बड़ा कोई फार्म नहीं देखा है जिसपे इतनी प्रकार की फसलें लगी हों और सारी बागवानी फसलें हों। जी। तो बागवानी फसलें क्या सच में सर इतनी मुनाफा देने वाली हो सकती हैं क्या, या फिर इस प्रकार से इसको देखें कि अगर हमारा इतना बड़ा लैंड एरिया है तो उसमें बागवानी फसलों को लगाकर उनका मैनेजमेंट आसान है क्या? सब्जी है, बाकी दूसरे क्रॉप है, उससे इसमें मेहनत कम है और जो आने वाला पैसा है इसमें ज्यादा मुनाफा है। अच्छा। लेकिन उसके लिए पानी और जमीन, फलबाग के लिए जमीन थोड़ी मीडियम चाहिए। काली की मोरंडी है वो नहीं चलती है इसमें। मतलब जिसमें जो लाल मट्टी वाली जमीन चाहिए। गहरी जमीन नहीं चलेगा। गहरी जमीन में उसको जो फल के टाइम में जो तान आता है पानी का, वो तान नहीं बैठता है, स्ट्रेस नहीं बैठता, स्ट्रेस में नहीं जाता है जहाँ, उस वजह से यील्ड कम आता है। बिल्कुल। मैं सर एमपी के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारे एरिया में बागवानी न के बराबर मतलब मिलती है। और जैसे कोई यहाँ पे जैसे सिट्रस में आपने नींबू लगा रखा है और मौसमी के भी पौधे मैंने देखे हैं, अगर आम है, अगर ये पौधे हमारे वहाँ होते हैं तो आम तो सक्सेस हो जाता है। लेकिन ये सिट्रस वाले बड़े होते हैं, 5 साल का पौधा हो जाता है और वो एकदम से विल्ट आके खत्म होते हैं। तो उसका कारण यही है क्या? नहीं, उसका कैसा है, जमीन का ही कारण है। जमीन अगर लाल माटी जो पानी का निचरा होने वाली वो अगर जमीन है तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आता। मतलब जल निकासी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। जब भी हम कोई बागवानी फसल लगाते हैं, अब चाहे वो कोई भी बागवानी हो, हम उससे मिनिमम 1 एकड़ से क्या प्रॉफिट की उम्मीद रख सकते हैं एक साल में? अभी अगर नींबू है, नींबू अगर 1 एकड़ है तो 4 साल के अंदर उसको फल आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो 1 एकड़ के अंदर कम से कम नींबू 10 टन माल निकलता है। अच्छा। एवरेज अगर अपन ने पकड़े 160 रुपए केजी से तो 10 रुपए केजी तक जाता है। अच्छा। अपन 50 रुपए भी बोले तो 1 एकड़ में 5 लाख का प्रॉफिट होता है। खर्चा अगर निकाले उसमें से, उसका हार्वेस्टिंग का, इसका सब खर्चा निकाले, 1 एकड़ में 4 लाख रुपए कहीं गए नहीं। मतलब 5 लाख की आमदनी ये देता है और 4 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए। हमारे देश में नींबू का तो ऐसा है सर कि किसी भी किसान के यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत जगह है तो वो सबसे पहले नींबू लगाता है। और नींबू जैसे इतना जनरल होने के कारण कोई किसान इसे इतना सीरियसली नहीं देखता है कि इस क्रॉप से इतना फायदा भी हो सकता है। लेकिन इस बार गर्मी में इसकी जो हवा बनी, इसके जो मार्केट रेट्स गए, उनने धूम मचाई। और आपके यहाँ से भी सर उस टाइम पे आउटपुट निकला था क्या? मैं तो नींबू के बागवान को बागवानी नहीं बोलता हूँ, मैं तो एटीएम समझता हूँ।
अच्छा। जिस दिन अपने को पैसे की जरूरत है उस दिन लेबर लगा दो जी। जी, चाहे उतना जितना माल निकला उसमें तुम्हारा खर्चा निकलता है। हर हफ्ते में 1 टन माल जाता है मेरा 3000 में से। अच्छा। 3000 पेड़ है, 3000 हर पेड़ हफ्ते है। में 1 टन माल जाता है। वो भी अभी सीजन नहीं है, सीजन रहा तो हफ्ते में 3 टन 4 टन भी माल जाता है। अच्छा। अब सीजन के अंदर रेट भी अच्छा मिलता है। अभी और सीजन है बारिश के, इसमें रेट कम है। अभी तो फिलहाल नीचे नींबू भी पड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी लेबर कॉस्ट भी नहीं निकलती है इतना कम रेट है। आज के हिसाब से लेबर कॉस्ट। लेकिन आज तो 10 रुपये 12 रुपये किलो है। जिस टाइम में 160 120, लास्ट ईयर मैंने 180 रुपये केजी तक माल बेचा है। अच्छा। 180 रुपये नींबू। नींबू पूरा एवरेज निकाले तो खर्चा जाके 4-5 लाख रुपए 1 एकड़ में मिलता है। अभी सर नींबू की बात निकली है, इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे और कौन कौन से बागवानी के पौधे आपने लगा रखे हैं? मैं सीताफल है, आम है, फनस भी है। फनस बोले तो आप जैक फ्रूट भी है। अरे इसके पहले मेरा अनार भी था, लेकिन अनार बारिश कम होने से 3 साल पहले अनार निकाला। अनार का भी अच्छा क्रॉप आता है, लेकिन अनार के मुकाबले में मेहनत अगर देखे तो सबसे अच्छा किसान के लिए आज की पोजीशन में नींबू द बेस्ट, और उसके बाद आता है सीताफल। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कोई किसान अगर बागवानी की शुरुआत करना चाहता है, कम झंझट झिकझिक में, कम देखरेख में, तो नींबू करना चाहिए। नींबू करना है, झंझट ही नहीं है। साल में 3 बार स्प्रे करना पड़ता है। अरे 1 बार तुम्हारा कंपोस्ट खत, गोबर खत 1 साल में 1 बार देने का, और जरूरत पड़ी तो मिश्र खत, रासायनिक खत एक बार देने का। अच्छा। बाकी कोई नहीं, 3 बार स्प्रे करो और बाकी तुम्हारा काम चालू रखो। तुम्हारी मेहनत तोड़ना और मार्केटिंग को भेजना, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। घर पे जो हमारे पेड़ होते हैं उसमें तो वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं। इसको ऐसी कोई बड़ी रिस्क आती है क्या जब आप बड़े लेवल पे इसको करते हैं? कोई अभी तक तो मुझे, अभी मेरे 11 साल हो गए मेरे नींबू के पेड़ में, अभी तक कोई तकलीफ आई नहीं। और इस पौधे को लगाने के लिए 1 एकड़ के एरिया में अगर लगा रहे हैं, हाँ, तो क्या डिस्टेंस पर हमको लगाना चाहिए? जमीन देख के 15 बाय 15 लगाना चाहिए। अगर अच्छी जमीन है, हाँ, तो आप 20 बाय 20 भी लगा सकते हैं। लोग जो बोलते हैं डिस्टेंस कम रखो, लेकिन आगे मेहनत में तकलीफ आ जाती है। 15 बाय 15 बेस्ट है। नींबू में कांटा रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर अंदर इंसान को जाने को भी जगह नहीं रही तो फिर आप मेहनत कैसे करोगे उसकी? बिल्कुल। तो उसके लिए 15 बाय 15 मिनिमम अच्छी साइज है। अगर उससे भी अगर आपको ज्यादा लगाना है तो 20 बाय 20 पे आप लगा सकते हैं। मतलब जमीन अगर भारी है तो 20 बाय 20 तक लगाना। 20 बाय 20। अभी आपकी फील्ड में क्या स्पेसिंग पे लगे हुए हैं? मेरा तो 10 बाय 15 पे है। अच्छा। लेकिन वो एक साइड में बहुत जाम हो गया है, तो मैं उसको कटिंग करता हूँ हर साल। तो लेकिन मैं अब उसमें सुधारना करूंगा कि अभी जिसको लगाना है, अभी दूसरा प्लॉट जो लगाया मैंने, 5000 पेड़ और गोविंदपुर खेती में उधर लगाया हूँ। उधर मैं 15 बाय 15 पे लगाया हूँ। एकड़ में कोई प्लान करना चाहता हूँ तो एकड़ में अंदाजन कितने प्लांट आ जाते हैं इसके? एकड़ में इसका 15 बाय 15 पे अगर लगाया तो 225 लगते हैं। 225 प्लांट 225 लगते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा रकबा है। हाँ। अभी जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अभी इसमें कटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे फूल वाली स्टेज पर भी दिख रहे हैं नींबू, छोटी स्टेज पर भी दिख रहे हैं, पीले पके हुए भी दिख रहे हैं, हर स्टेज पे दिख रहे हैं। मैं उसको नींबू इसीलिए नहीं बोलता हूँ, मैं इसको एटीएम बोलता हूँ। अच्छा, उसका कारण ही उसका कारण ही वो है। 12 महीने ही आपको मार्केट में माल बेच सकते हो। अच्छा। 12 रुपए किलो से लेके तो 180 रुपए किलो तक मार्केट मिलता है। एवरेज अपने हाथ में 50 रुपए किलो भी गिरा तो भी बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। सर, ऐसा वीडियोस में सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि नींबू की आप ये वाली वैरायटी लगाइए तो ये मार्च में आउटपुट देगी, और यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कटिंग पे डिपेंड करता है इसकी, तो ये भ्रम आप दूर करिए कि इसकी सच्चाई क्या है। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि इसकी कुछ वैरायटी है, हाँ, हाँ, वो मार्च में इसमें, लेकिन मेरी जो वैरायटी है, हाँ, ये TT1 करके है। इसको मैं आंध्रा से लाया हूँ, तो इसको उधर बालाजी नाम से भी जानते हैं। अच्छा। तो ये 12 ही महीने आप जब भी चाहो कभी भी झाड़ पे नींबू देख लो, 12 महीने नींबू चलता है। ये तो आपका एटीएम है। जब चाहो आप नींबू तोड़ो और मार्केट लेके जाओ। सर, नींबू की खेती के लिए जैसे मुझे खेत तैयार करना है, कैसे इसकी मशागत करनी चाहिए, और प्लांटेशन के टाइम क्या चीज इसमें ध्यान रखना चाहिए? उसको नींबू का पहले एक तो लेवल कर लो। हाँ, हाँ। लेवल करने बाद हाल गिल चला के ये करके 1.5 बाय 1.5 का गड्ढा करना, उसके अंदर कंपोस्ट खत, BSC पाउडर और ट्राइकोक्रोमा ये डाल के तुम पौधा लगा दो। 1 साल 2 साल खाली पानी दो। हाँ, हाँ। और जब तक छोटा प्लांट है, साल में 1 बार भी स्प्रे किया, हाँ, तो भी चलता है। अच्छा। जब अपने को फ्रूट लगने लगा तो उस टाइम में साल में उसको एक ही बीमारी है, हाँ, हाँ, कैंकर। बिल्कुल, सिट्रस कैंकर। हाँ, तो उसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन और ब्लू कॉपर
इसके अलावा कोई दवा नहीं चलती। अच्छा, और कोई- कीटनाशक की जरूरत नहीं। कोई एक आधी बार बहुत हुआ, हाँ हाँ क्लोरो, अगर कोई पत्ता खाने वाली अड़ी है तो क्लोरो की स्प्रे कर दो, बाकी कोई ये नहीं है, उसमें दिक्कत ही नहीं है। और इसमें सर गर्मी के लिए अगर देखें, जो धूप काल वाला टाइम होता है, उसमें पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है इस पौधे को? हफ्ते में 20 लीटर भी पानी मिल गया, हाँ, हाँ, एक हाँ। पेड़ को 20-25 लीटर पानी हफ्ते में तो भी सफिशिएंट है। अच्छा। और इसको अगर ज़्यादा फसल के लिए अगर आपको चाहिए, फरवरी मार्च में अगर नींबू आना है तो अक्टूबर हीट है, हाँ। अक्टूबर हीट में उसका पानी बंद कर दो, झाड़ अपना तान पे आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल्कुल। बाकी उसके लिए कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अगर झाड़ को उसकी रिक्वायरमेंट, आप झाड़ बोलता है मुझे पानी छोड़ो, हाँ, हाँ, तो उस टाइम में पानी छोड़ने का। हाँ। वो जो अक्टूबर में अपन ने ये किए, उसको हम हमारे इधर महाराष्ट्र में हस्तबहार बोलते हैं। हाँ, हम वो हस्त में उसको पानी बंद करने का, हस्त नक्षत्र में। फिर वो जनवरी फरवरी मार्च में आता है, उस टाइम में बहुत अच्छा रेट्स मिलते हैं। अपन ने पानी बंद भी नहीं किया तो भी फ्लावरिंग आती है, लेकिन अगर अपन ने पानी बंद किया तो उस टाइम में थोड़ा ज्यादा फ्लावरिंग आएगी। वो जब स्ट्रेस में जाता है तभी ज्यादा फ्लावरिंग। तो ये एक बहुत अच्छी ध्यान देने योग्य बात सर ने बताई है कि अगर मार्च में अप्रैल में फ्रूटिंग लेना है तो आपको सितंबर एंड में और अक्टूबर वाले महीने में पौधे को स्ट्रेस में ले जाना पड़ेगा। लेकिन सर इसको कैसे, मतलब मैं जैसे नया किसान हूँ तो मैं कैसे समझूं कि अब जैसे मैंने पानी तो बंद कर दिया, कितने समय के लिए इसको बंद करना पड़ता है? बस 15 दिन पानी नहीं दिए तो भी चलता है, 15 दिन के बाद वो झाड़ इस पे चल जाता है, स्ट्रेस में चले जाएगा, स्ट्रेस में चल जाता है। और उसके बाद फिर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, फिर थोड़ा थोड़ा पानी देना है। हाँ हाँ हाँ। एक 3 हफ्ते पानी उसको थोड़ा थोड़ा, हफ्ते में एक बार, हाँ हाँ, हफ्ते में एक बार, ऐसे 3 हफ्ते तक कम पानी देना है। फिर बाद में फ्लावरिंग आ गई तो फिर उसको आप फुल पानी दे सकते हो। अच्छा। ऐसा अभी तक तो मेरे झाड़ को मैंने ड्रिप के अलावा पानी दिया नहीं। अच्छा। फ्लड पानी अभी तक दिया नहीं, ओनली ड्रिप के ऊपर झाड़। मेरे पास पानी की कमतरता है। वो हिसाब से मैं नींबू ही चॉइस किया हूँ। नींबू को मौसमी से कम पानी लगता है, आम के बराबर, आम को भी पानी ज्यादा लगता है, लेकिन आम से भी कम पानी नींबू को लगता है। अच्छा, अगर मेरे पास पानी की समस्या है, जमीन काली है, तो मैं कौन सी फसल प्लान कर सकता हूँ? नींबू लगा सकते हो। नींबू लगा सकते हैं। और नींबू सबसे अच्छा क्रॉप है मेरे हिसाब से। तो भी अभी मैं 11 साल से नींबू बेच रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे तो नींबू के जैसा कोई क्रॉप नहीं लगा। अच्छा। मैं उसका नाम ही एटीएम रख दिया। सर का एटीएम है नींबू, आप भी एटीएम खोल सकते हैं। सर मेरी एक प्रैक्टिकल समस्या है जो मैं ज़्यादातर किसानों से पूछता हूँ कि सर अगर हमारे फील्ड पर बंदरों का ज़्यादा अटैक होता है या फिर जंगली जानवरों का अटैक होता है तो मुझे कौन सी फसल लगानी चाहिए? नींबू के ऊपर बंदर का कोई ये नहीं, नींबू के अंदर बंदर आके खेल के चले जाएंगे लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। सुअर है, हाँ हाँ हाँ, वो सुअर भी कुछ नहीं करता नींबू को। बाकी जंगली जानवर जो है, हाँ। तो मेरे पास मैं कंपाउंड करे हुआ है। हाँ हाँ। अंदर तो कोई जानवर आता नहीं है, लेकिन बंदर का बहुत, मुझे आम को तो बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल, बंदर की। हाँ। बंदर को तो कंपाउंड क्या करेगा, वो तो छलांग लगा के आ जाता है। अनार तो खा लेते होंगे ना? अनार खाते हैं। दूसरे और भी कोई फल हैं जिनकी बागवानी बंदर से, मतलब सीताफल को बंदर नहीं खाता है। अच्छा, बंदर इस पे पेड़ पे उछल कूद करके बलि जा सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो उस पे बंदर पेड़ पे जाते ही नहीं उसके। अच्छा। बहुत काटे हैं। नींबू को बहुत सारे काटे। नींबू को तो बहुत काटे। अभी मेरे खेत में जामुन है, जामुन का तो मेरे को 20 झाड़ है। हाँ। 20 झाड़ में से 20 किलो भी नहीं रखे बंदर ने। हाँ। जामुन। हाँ। तो नींबू में और सीताफल में हाँ। बंदर का कोई ये नहीं होता है। और इसके अलावा सर जैसे मौसमी है, संतरे हैं, इनको क्या बंदर नुकसान करते हैं? नहीं, मौसमी में भी लगभग नहीं आता है। अच्छा। वो जब मौसमी फोड़ता है, हाँ हाँ। जब उसका एसिड निकलता है, हाँ हाँ हाँ। वो एसिड से मौसमी को भी बंदर नुकसान नहीं करता। अच्छा। लेकिन आम और अनार, इसको तो बंदर बहुत तकलीफ देता है। आपके यहाँ सर मैंने ये जैक फ्रूट के पौधे भी देखे हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब ये पौधा क्या इसकी खेती करना यहाँ पे फायदेमंद होगा? इधर अभी मैंने ट्रायल के लिए दापोली कृषि विद्यापीठ से 10 पेड़ लाया था। हाँ। तो मेरे पास 5 पेड़ है। हाँ। एक फ्रूट यहाँ पे 300 रुपए में जाता है। तो एक पेड़ के लगभग कम से कम 20 फल रहते हैं। 20 बोले तो 6,000 रुपए, मैं उसका 4,000 रुपये बोले तो 5 पेड़ में मुझे 20,000 रुपए आते हैं। उसकी खेती भी करना अच्छा है, लेकिन उसके लिए मेरी जमीन थोड़ी हल्की है। उसके लिए जरा थोड़ी जमीन भारी जमीन चाहिए, उसके लिए भारी चाहिए। कर सकते हैं। और अपने यहाँ पे सक्सेसफुल तो है, क्योंकि सक्सेसफुल अभी आप अपने देखे फल है। अभी हाँ। एक झाड़ को 25-30 फल आते हैं। बिल्कुल। और मेरा वो 7-8 साल का ही झाड़ है। और उसको तीसरे साल से फल आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे सर नारियल के पेड़ भी आपने लगा रखे हैं। हाँ, नारियल, इनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, नारियल के पेड़ है मुझे, लेकिन नारियल में इतनी यील्ड नहीं मिलती है।
अच्छा, जितना अपने एरिया में नहीं नहीं मिलती, मिलती जैसे आप ये जितना महाराष्ट्र के। जितना महाराष्ट्र के कोकण साइड में होता है हाँ हाँ, वो हिसाब से नारियल बहुत कम लगते हैं। इसका कारण क्या लगता है सर आपको? तो क्लाइमेट हो सकता है, बाकी कुछ नहीं बहुत। एक तो नारियल को पानी भी ज़्यादा लगता है। मैं तो नींबू के बाजू में लगाया हूँ, नींबू को जितना पानी देता उतना ही नारियल को जाता है, वो हिसाब से भी कम फल लगते हैं, लेकिन नारियल को पानी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर मैं छोटा किसान हूँ और मुझे बागवानी करनी है, मेरे पास लागत लगाने के लिए भी बहुत कम पैसा है, तो मुझे कौन सी बागवानी करनी चाहिए? अगर जमीन कम है, हाँ, बहुत ही अगर कम है तो आप उसमें दूसरे इसमें जा सकते हो, सब्जी अच्छा इसमें अच्छा, उसमें जा सकते हो जब खुद मेहनत करते हो। हाँ 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 हाँ, तो उसमें भी मुनाफा अच्छा है। फ्लावर लो, मिर्ची लो, टोमेटो लो, या दूसरा कोई करेला हो, तुरई हो, वो भी कर सकते मतलब हो। कोई बागवानी मिनिमम कितना पैसा मांगती है? बागवानी में शुरुआती लागत जो होती है। सब्जी में तो ज्यादा पैसा नहीं लगता है। हाँ, सब्जी वर्गीय फसल उसमें तो ज्यादा नहीं, लेकिन क्रॉप अगर नींबू लगाना है, हाँ, आपको 2 एकड़ नींबू लगाना है, हाँ, तो 2 एकड़ को आप समझ के चलो 450 पेड़ लगेगा। हाँ, 450 पेड़ 100 रुपए में एक पेड़ आता है। मैं राजमंड्री से लाया, मेरा तो 150 रुपए में एक प्लांट गया था। अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा जाता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, तो 150 450 60,000 में 2 एकड़ हो जाता है। और बाकी का जो ड्रिप का इसका खर्चा 50,000 रुपये एकड़ स्टार्टिंग खर्चा है। बाद में 3 साल के बाद तुम्हारा 2 साल उसमें अंदर अपन छोटे सोयाबीन, मूंग, उड़ीद ऐसा भी ले सकते हैं। मतलब अपना खेत एंगेज नहीं होगा, वो तो खड़े रहेंगे पौधे। 1 साल के लिए रहता है। 1 साल, तो उस साल उसका वो फल आ जाता है। जिस साल में अपने अंदर नहीं लिए, तो उस साल में उसका फल शुरू हो जाता है। अभी सर यहाँ पे जैसे बड़े लेवल पे आपने आम लगा रखे, सीताफल लगा रखे, नींबू लगा रखे, इसके अलावा मौसमी भी है। हाँ। तो ये चारों जो फसलें हैं, इनको बेचने में मार्केटिंग को लेके कोई समस्या आती है? नहीं, मार्केटिंग नींबू के लिए तो मार्केट मेरा यहाँ से एक संभाजी नगर मार्केट अच्छा है। हाँ। उसके बावजूद भी अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में जामखेड़ है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा मार्केट है। खाली हमारा मार्केटिंग की सुविधा मुंबई पुणे भेजने में दिक्कत है। यहाँ से अभी मेरे एक फ्रेंड के पास है, यहाँ से 20 किलोमीटर पे, वो तो लखनऊ भेजता है। अच्छा, रेलवे की सुविधा है, लखनऊ भी भेज सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया हूँ एक बार, लेकिन अब इस साल अगर अच्छी क्रॉप है, मैं भी लखनऊ लुधियाना माल जाएगा। अच्छा। दिल्ली भी जाता है। अभी तो सर आपके फील्ड पर वो सारी फसलें हैं जो रेगुलर है, जो स्टेबल है, जिनका मार्केट है, जिनको आम जनता जानती है। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी की कंडीशन ये है कि कई सारे नए फल जो हैं वो चलन में आ रहे हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट हुआ, एवोकाडो हुआ, या फिर खजूर की खेती भी अब बढ़ रही है। नई फसलों की खेती को लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जैसे मार्केट में आ रही है। हाँ। अभी ड्रैगन फ्रूट का 200 रुपए केजी था स्टार्टिंग में, जब नया लोगों ने प्लांट लगाए 200 रुपए। आज उसकी कंडीशन है 20 रुपए 30 रुपए किलो। बिल्कुल, आज मार्केट में 50 रुपए किलो बिक रहा है, किसान से 25 रुपए किलो से जाता है। तो उसका क्रेज कम होते जा रहा है। अब खजूर स्टार्टिंग में इधर 200 रुपए 250 रुपए केजी मार्केट में मिलता था, आज 80 रुपए 90 रुपए केजी। तो किसान से 50-60 रुपए किलो ही लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो उसका ट्रेंड कम हो रहा है। खजूर का पेड़ को 5 साल वेटिंग है, तो ये तो 3 साल में तुमको फल आ जाए। खजूर का पेड़ आम किसान नहीं लगा सकता है। एक पेड़ की कीमत 5,500 से 6,000 है। 5 साल उसकी मेहनत करना पड़ेगी। और ड्रैगन फ्रूट भी 1 एकड़ में 7 लाख रुपए स्टार्टिंग का खर्च है। बिल्कुल। अभी एवोकाडो का तो मुझे इतना मालूम नहीं। एवोकाडो का भी है सर, लगभग 6-7 लाख रुपए तक जाता चल जाता है। लेकिन उसका भी मार्केट आगे, जैसा आज मार्केट में उसकी हवा है, 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, वैसा वो भी आगे नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी अभी मैच्योरिटी आई नहीं है। ये एकदम से ग्रो करके और गिर रहे हैं, क्योंकि अभी जनता इनको इतना अभी भी नहीं जानती। आम जनता जब तक नहीं जानेगी। आम फल का राजा आम है। हाँ। आम गरीब से गरीब और अंबानी तक, रोज का काम करने वाला लेबर भी आम खाता है। और अंबानी भी खाता है। हाँ। वैसा ड्रैगन फ्रूट हमारा लेबर नहीं खाएगा। खजूर हमारा लेबर लाके नहीं खाएगा। तो गरीब से गरीब भी खाता है, अमीर से अमीर भी खाता है आम को। तो आम, सीताफल कॉमन फ्रूट है, ये इसमें किसान लोगों ने जाना चाहिए। मतलब अगर सर कोई नया किसान आता है बागवानी में, तो उसको पहले तो ये स्टेबल फसलें ही लगा के देखना चाहिए। जरूर है, वही लगाना चाहिए। इस एरिया में मौसमी की फसल बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे करते हैं। जालना मौसमी का हब है, लेकिन ये 2 साल के अंदर मौसमी ऊपर एक अटैक आ रहा है। फल आ गया कि उसकी ड्रॉपिंग हो रही है।
हाँ, वायरल अटैक हो रहा है, उसके के ऊपर अभी तक तो कोई ये नहीं हुआ। मेरे पास भी मौसमी है, उस पर भी वो अटैक आ रहा है। मैंने भी बहुत सारे ट्राई किया। मेरे पास पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का सीड का मेरा खुद का शॉप है। हाँ। लेकिन मैं भी उसको रोक नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, हब बोला जाता है मौसमी का जालना वहां डिस्ट्रिक्ट। पर अगर ये स्थिति बन रही है, हाँ, तो दूसरे एरिया के किसान जो मौसमी लगाना चाहते हैं, ये तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। मतलब क्योंकि यहाँ पे अगर उपज गिरती है, हाँ, तो उसके रेट्स में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। मतलब मौसमी किसानों को लगाना चाहिए। एक चीज और मैंने किसानों से सुनी है, जो मौसमी के किसान हैं, वो बोलते हैं कि मौसमी राजा फसल है और हम लंबे समय से इसकी खेती करते हैं, इसको कोई टच नहीं करता है। तो ये क्या है सर मौसमी के बारे ये में? 3 साल पहले था। हाँ। 3 साल के बाद अभी जो हो रहा है ना, अभी ड्रॉपिंग एक नया अटैक आया मौसमी के ऊपर। ये अगर नहीं है तो सच में मौसमी राजा है। यहाँ पर सर हमने अनार के बगीचे भी देखे। अनार की खेती आपने 15 साल से भी ज्यादा की है, आपको बड़ा अनुभव है। अनार की खेती से मिनिमम और मैक्सिमम कितना प्रॉफिट निकल सकता है? अनार में भी 5 से 7 लाख एकड़, अगर अच्छी क्रॉप आई है, अच्छे रेट 7-8 लाख रुपए एकड़ तक मिल सकता है। लेकिन अनार को लेबर ज्यादा लगता है। अच्छा। और उसका स्प्रे टाइम टू टाइम होना चाहिए। टाइम टू टाइम होना। ऐसा नींबू को नहीं है। हाँ, नींबू को आज स्प्रे करने का 8 दिन को किए तो ही चलता है। अनार को आज किए ना तो अभी करो, तो अगर 2 दिन लेट हो गया, अटैक आ गया, तो पूरी बागवानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उसके ऊपर प्लेग आता है, उसका थ्रिप्स का, इसका बहुत सारे अटैक है उसको। अभी यही बात अगर सीताफल के लिए देखें, सीताफल कितना आसान या कठिन है? इसका मैनेजमेंट कैसा क्या रहता है? नहीं, सीताफल कठिन नहीं है। सीताफल को 10-12 स्प्रे है क्रॉप आए तक। अच्छा, एक साल में? उसके ऊपर खाली मिलीबग और थ्रिप्स 2 मेजर अटैक है। ये 2 संभाल लिए तो बाकी सीताफल में कुछ ये नहीं है। तो मिलीबग के लिए घास क्लीन रखो और बाकी जमीन तुम्हारी साफ सुथरा रही। बुरशी और मिलीबग, बुरशी से मिलीबग ये होता है, वो अगर कंट्रोल किया तो मिलीबग भी नहीं आता है। अच्छा, और यहाँ पर आम की आपने कौन कौन सी वेराइटीज लगा रखी हैं? मेरे पास आम केसर है, अम्रपाली है, रत्नागिरी हाफूस है। वो हाफूस बोलते हैं लेकिन ये रत्नागिरी हाफूस है, थोड़ा लेट आता है। बहुत मीठा आम है। आम के 3 वैरायटी है मेरे पास। सर, जब किसान खेती करता है, जैसे आम की खेती करना चाहता है, तो वो ये देखता है कि मुझे प्रॉफिट किस में ज्यादा मिलेगा। ये मैटर बाद में करता है कि टेस्ट कितना अच्छा है। तो आप ऐसी वैरायटी बताइए जो मार्केट में जो वैरायटी है सबसे टॉप में केसर है। लेकिन खाने में, टेस्ट में अगर देखे तो अम्रपाली रत्ना है। अच्छा। लेकिन मार्केट उसका कम है। किसान को 2 पैसे अगर मिलना है तो केसर ही लगाओ। केसर लगाने। सर, यहाँ पर इतनी सारी अलग अलग क्रॉप्स देखी हैं, लेकिन संतरे का बगीचा यहाँ नहीं देखा है। नहीं, उसका कारण? संतरा, नागपुर संतरे का हब है। हाँ, नागपुर तो बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में भी संतरा है। और मैंने भी खुद लगाया था संतरा, लेकिन मैं 10 पेड़ लगाया था मौसम्बी के बाजू में। अच्छी क्रॉप आई, लेकिन मैं बेच नहीं पाया। वो तो खा गए, ऐसे घर पे ही खा गए। तो लेकिन क्रॉप यील्ड उसका अच्छा है मुझे। संतरा का मतलब संतरा भी इधर पॉसिबल है। पॉसिबल है संतरा। शायद ऐसा मान सकते हैं कि किसी किसान ने बड़े लेवल पे लगाया नहीं, उसको दूसरे किसानों ने देखा नहीं, उसका प्रॉफिट देखा नहीं, तो ये पॉपुलर हुआ नहीं। बस उतना ही है। इधर दूसरे कोई किसान ने लगाया नहीं। जो लगाए तो 10-5 पेड़ लगाए, वो घर पे खा गए। अगर इस लगाए संतरा भी आ सकता है, नहीं आ सकता वैसा नहीं है। हाँ, मैं तो सर जैसे नागपुर साइड में मौसम्बी आ रही है। मौसम्बी के प्लांट ही तुम्हारे अमरावती से, काटोल से आता है। अच्छा, उधर का प्लांट इधर आता है। तो मौसम्बी हम लोग काटोल से ही लाए थे प्लांट। यहाँ पर सर अंजीर के बागान भी हैं। अंजीर की खेती के लिए मार्केट कितना आसान या मुश्किल है? अंजीर की खेती संभाजी नगर में है। दौलताबाद, खुलताबाद तालुके के अंदर दौलताबाद, उस एरिया में बहुत सारे अंजीर है। तो ये इस एरिया में सर कच्चे, मतलब जो खाने के लिए यूज करते हैं क्या? बस खाने, वो दौलताबाद साइड, संभाजी नगर, वो पर्यटक स्थल है। तो उस हिसाब से वो साइड में चलता है, बहुत चलता है। लेकिन यहाँ पे इधर अगर लगाए अंजीर, अच्छा क्रॉप है। लेकिन इधर से मार्केटिंग नहीं, कच्चा मार्केट में जाना चाहिए। इधर कच्चा मार्केट चलता नहीं, फिर उसका प्रोसेस करके बेचे तो अच्छा क्रॉप है वो। लेकिन प्रोसेस करना छोटे मोटे किसान को पॉसिबल नहीं है। और भारत में इतनी अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको इतने बेहतर तरीके से प्रोसेस करें। जैसे अभी अंजीर हम लोग जो ड्राई खाते हैं, ये दूसरी कंट्री से 1000 रुपए किलो लेते हैं। 1000 रुपए अपन 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो उसका प्रोसेस यूनिट इधर नहीं है इंडिया। मतलब अंजीर में अगर सक्सेस होना है तो हमको प्रोसेसिंग पर अगर ध्यान दें कोई किसान, तो वो कुछ कर सकता है। अंजीर का भी बहुत अच्छा क्रॉप है, यील्ड भी बहुत अच्छा आता है अंजीर का। अरे अंजीर में भी ज़्यादा कुछ इतना स्प्रे वो करने की जरूरत नहीं है, कम स्प्रे में अंजीर आता है।
सर इसके जो ये 30 एकड़ का ये फार्म है, इसके अलावा आपके और भी फार्म्स हैं क्या? है। और क्या क्या खेती करते हैं आप? कॉटन है, हम्म। सोयाबीन है, मूंग बाजरा है, शुगर केन गन्ना है। अच्छा। और उधर की खेती में अनार भी है। उधर सर की आप खेती में। शुगर केन के लिए भी बताइए। जैसे हमारा एरिया है, शुगर केन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने देखा है कि शुगर मिल्स हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी उत्पाद है उसको बेचना बहुत आसान है। बहुत आसान है। हम लोग या जो शुगर केन लगाना चाहते हैं उनको किस रकबे के हिसाब से अभी प्लान करना चाहिए और उसको बेचे कैसे, क्योंकि हमारे लिए मिल नहीं है। शुगर मिल्स उधर हमारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में 5-6 शुगर मिल्स है। वो हिसाब से हमको शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, शुगर केन का। नहीं आता है। तो ऑटोमेटिक शुगर मिल वाले आके लेके चल जाते हैं, हमको कुछ करना नहीं पड़ता उसमें। अच्छा। लेकिन शुगर केन के लिए हाँ। पानी ज्यादा लगता है। पानी ज्यादा लगता है। वो मेरे पास उतना उसका पानी का सोर्स कम होने से शुगर केन मेरे पास 10 एकड़ ही है, ज्यादा अच्छा, नहीं है। अच्छा। मेरा उधर ये 30 एकड़ और उधर का 250 एकड़, ऐसा 280 एकड़ लैंड है हमारा, चारों भाई में हम। तो अभी मतलब हम लोग अगर शुगर केन लगाना चाहें तो फिर उसके उत्पाद को बेचना, शुगर मिल अगर है तो ही लगाएं बड़े लेवल पे। नहीं हाँ। तो फिर उसका गुड़ का यूनिट डाल दो। अच्छा। उसमें भी अच्छा मार्जिन है गुड़ का यूनिट। हमारे इधर गुड़ के यूनिट भी बन गए 4-5। लेकिन उसके लिए भी गुड़ का यूनिट डालने के लिए भी तुमको 200-300 एकड़ तो भी शुगर केन चाहिए। अपन 10-20 एकड़ पे वो एक यूनिट नहीं चल सकता। नहीं चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बागवानी की सच्चाई बताई है, बिल्कुल जो सच सच था वो बताया है। क्योंकि अभी ये कंडीशन नहीं है सर कि आप बागवानी करने वाले किसान के पास जाओ और वो एकदम सच सच सब कुछ बता दे। मैं प्लांट का ये नहीं करता हूँ, प्लांट बेचता नहीं। उससे मैं सच बताऊंगा, जो प्लांट बेचता है वो सब उसके एक का 2 लगा के देगा। नहीं, ये फैक्ट है सर, ये फैक्ट है। जिसको प्लांट बेचना है, अभी लोग वो आम का प्लांट बेचते हैं, वो जो बोलते हैं 1 मीटर बाय 3 मीटर पे लगाओ। कौन सा ऐसा पेड़ है 3 फीट के अंदर उसकी ग्रोथ होने वाली है? बिल्कुल, खाली उनको प्लांट बेचना है। मैं तो ये बताऊंगा, आम मेरे पास भी है, आम लगाओ, कम से कम 15 बाय 15 पे लगाओ, 10 बाय 15 पे लगाओ। मैं तो बोलता हूँ उसको 25 बाय 25 पे लगाओ। लॉन्ग टाइम 50 साल तक आम खाना है तो 50 बाय 50 पे लगाओ। बिल्कुल। हाँ, जो प्लांट बेचने वाले हैं वो बहुत सारी तारीफ करते हैं प्लांट बेचने के लिए। क्वांटिटी बेचना है उनको। मेरे मेरे पास कोई प्लांट नहीं है, मैं बाहर से लाके लगाता हूँ। और प्लांट लेने को जब जाता हूँ तो उसका पहले मदर प्लांट देखता हूँ। वो उस नर्सरी से मैं प्लांट लेता हूँ। हर किसान को देखना चाहिए। हर किसान को देखना चाहिए। लोग प्लांट बाहर से काड़ी लाके उसको बांधी करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। वो वैसा नहीं, अपन जाना है उसके पास मदर प्लांट है क्या। सर एक बार मदर प्लांट के बारे में भी बताइए, क्या होता है एक्चुअली, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो ग्राफ्टिंग के लिए जो लगता है उसको, उसकी आँख, वो जो छोटे छोटे प्लांट है उसकी निकाल के लगाते हैं। वो उसको 100% सक्सेस होता है, लेकिन वो प्लांट ज्यादा दिन नहीं जाता है। अच्छा। तीसरे चौथे साल उसका लाइफ खत्म हो जाता है। अच्छा। उसके लिए उसका मदर प्लांट कैसा बड़ा है क्या, वो देख के प्लांट लो, नहीं तो मत लो। आजकल किसान उसमें बहुत जा रहे मतलब हैं। मदर प्लांट वो प्लांट होता है जिससे ग्राफ्टिंग तैयार की जाती है। हाँ सर, जो छोटे प्लांट का अगर ग्राफ्टिंग के लिए उसकी आँख ले लिए और वो तुम छोटे प्लांट को लगा दिए, 100% सक्सेस, जल्दी ग्रोथ हो जाता है वो प्लांट। अरे लेकिन वो खेत में 3 साल के बाद रहता ही नहीं ना। मदर प्लांट देखो, मदर प्लांट अगर बड़ा है, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना पेड़ है, उसके अगर ग्राफ्टिंग की, उसकी आग ग्राफ्टिंग की है, वो सक्सेस है। बहुत ही कीमती जानकारियां दी हैं सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये जानकारियां क्या पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।